गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीजलं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अथ श्रीबालकृष्ण ध्यानम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीवरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीधरसां नित्यपुष्टां करीषणीश्वरीं सर्वभूतानां तामेव वै श्रियं महा। चन्द्रं लेपनं समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। पञ्चोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यानि वै प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालं समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीजलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलार्थं उपवासार्थे ललोपुङ्गिवचनं ताम्बूलं समर्पयामि। धूपदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमः परमात्मने नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लेपनं सर्वश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां महाक्षतं समर्पयामि। पुष्पं माला माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यानि वै प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीजलं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। गङ्गाधरं रमणीयजटाकलापं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम पुरुष श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अथ सुखदेव ध्यानम्। हम यं प्रवचन्तमनुपेतमपेति समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लेपनं सर्वश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनं लेपनं समर्पयामि। पुष्पं माला माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यानि वै प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुणसिद्धये व्यासपूजनाय नमः। कृष्णस्वरूपाय नमः। व्यासपूजनाय नमः। पुष्पं मालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यानि वै प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां
भाति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजुरीव त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पद्महापुराणे की जय। भोले बांके बिहारी लाल की जय। भोले सुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। बाबा गंगनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे द्वारिका धीश की जय। परम मंगल में परस्पर ईश्वर अकारण करना बढ़ना है। दरिद्र विनंद की कामगढ़धारी भक्त हृदयेश्वर दास राशीश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमय प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, परम पूज्य वैकुंठवासी पंडित हनुमती माता पताशो देवी और उनके पूरे परिवार की तरफ से पंडित जिले सिंह, पंडित ध्रुव जी, पंडित जय भगवान जी, पंडित कन्हैया जी, पंडित ऋषि जी, पंडित राजकुमार जी, छहों भाइयों के भक्तिपूर्ण आग्रह पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान महायज्ञ का सप्तम अर्थात अंतिम पड़ाव हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम सब उसी स्थान पर चलें जहां पतित पावनी मां गंगा के किनारे परम वीतराग संत शिरोमणि व्यासनंदन भगवान सुखदेव व्यास गद्दी पर आसीन होकर राजऋषि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो तो समस्त मानव जगत को श्रीमद् भागवत कथा का मधुर रसपान करा रहे हैं। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम सब बड़ी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव का मंगलमय आनंद ले रहे थे। द्वारका और द्वारका में रहने वाले समस्त लोग रुक्मिणी जी को रानी समझकर बड़े आनंद में हैं, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश साक्षात नारायण हैं, रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं। इनकी उत्पत्ति कमल से हुई, अयोनिजा है, और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के सिवाय और किसी से हो नहीं सकता। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, द्वारिकायां भूतराजन महामोद पुरोकशां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपति। द्वारकावासी माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के ही प्रतिरूप रुक्मिणी कृष्ण को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। कुछ समय ऐसे बीता पता ही नहीं चला, क्योंकि दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता। सुख की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी बीतता है। आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी व्यतीत होता है, और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय पता ही नहीं चलता कब निकल जाए। द्वारका वासियों के हृदय में तो ब्रह्मानंद उमड़ रहा है। आनंद में और ज्यादा आनंद की बात तो तब हुई जब भगवान के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, बेटा हो गया, नाम है प्रद्युम्न। कभी कभी व्यक्ति जब बढ़ता है, ऊंचाइयों को छूता है, तो अनेकों मित्र बन जाते हैं। ऐसे ही मेरे द्वारकाधीश के हजारों लाखों मित्र हैं, लेकिन दो चार शत्रु भी कभी कभी बन जाते हैं, और शत्रु किसी विशेष कारण से बने जरूरी नहीं है।
कभी कभी लोग अकारण शत्रुता करने लगते हैं। कल तक तो छोटे से मकान में रहता था, अभी बंगला कैसे बन गया। पहले तो स्कूटर पे घूमता था, अभी मर्सिडीज गाड़ी कहां से आ गई। कभी कभी लोग बिना खामखा बिना बात के शत्रुता करते हैं। अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे ही भगवान द्वारकाधीश के हजारों लाखों मित्र हैं, 2-4 शत्रु भी हैं। उन्हीं में से एक शत्रु है शंबरासुर। प्रद्युम्न सो रहे थे पालने में, शंबरासुर आया भेष बदल के और प्रद्युम्न को उठा के ले गया, बीच समुद्र में जाकर के डाल दिया। संयोग से कोई बहुत बड़ी मछली सांस ले रही थी अपना पूरा मुंह खोलकर, और हुआ ऐसा भगवान की माया कि वो लड़का सीधा मछली के पेट में चला गया, खरोंच भी नहीं आई उसको देखने। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और जाकर उसी शंबरासुर के महल में बेच दिया। मछली का पेट चीरा तो बड़ा सुंदर बालक निकला। शंबरासुर के महल में एक महिला नाच गाने का काम, नृत्य विद्या, गान विद्या का काम करती, उसको सौंप दिया, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, इसका पालन करो। बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला। थोड़ा सा बड़ा हुआ, गोद में खेल रहा था, नारद जी आ गए। नारद जी उस नारी से बोले, देवी तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है जानती हो कौन है? वो महिला बोली, मैं तो नहीं जानती बाबा, शंबरासुर महाराज ने प्रदान किया है मुझे, मैं तो बेटा मान के इसकी सेवा करती हूँ। नारद बोले, ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तो बोले, ये तुम्हारे पति देव हैं। बोलो जय गोपाल जी। मैया 45 वर्ष की, पति देव 5 वर्ष के, गोद में खेल रहे। पूर्व जन्म की याद दिलाई नारद जी ने। ये साक्षात कामदेव हैं और तुम रति हो। कामदेव शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए गया, तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। शिव जी की क्रोधाग्नि में जलकर के ये नष्ट हो गया था। तुम रोती रोती भगवान शिव के पास में गई थी, याद करो। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, द्वापर में कृष्णावतार होगा यदुवंश में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरनि महामही भारा। तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। देवी ये वही कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न है। ये शंबरासुर इसका हरण करके ले आया था। देखो उस अबला के हाव भाव में, बर्ताव में परिवर्तन आ गया। प्रद्युम्न और थोड़े बड़े हुए, उसके बर्ताव को देख कर के कहने लगे, आप क्यों इस तरह का बर्ताव मेरे साथ करती हो देवी? मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया है, तुमने मुझे पाला है। फिर मुझे लगता नहीं आजकल पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भाव भंगिमा में, तुम्हारे रहन सहन में, तुम्हारी बातचीत में माता का भाव मुझे झलकता नहीं। उसने समझाया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तो बोली, भगवान नारायण सुत है, शंबरेण हतो ग्रहा, अहम ते अधिकृता पत्नी, रति कामो भवान प्रभो। आप साक्षात नारायण द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हो।
और साक्षात कामदेव हो, मैं आपकी अधिकता धर्म पत्नी रति हूं। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित थोड़ा सा और बड़ा हुआ प्रद्युम्न द्वारका में खबर भेज दी, कुछ भगवान ने सहायता की और शंबरासुर का वध कर दिया। अपनी धर्म पत्नी को लेकर आगे सीधे द्वारका में सानंद रहते हैं प्रभु। सत्राजित नाम का एक राजा रहता है और सूर्य की उपासना करता है। सूर्य देव ने एक मणि प्रदान कर दी, शमंतक मणि नाम है। बोले इस मणि की 8 घंटे बैठ कर के पूजा करोगे तो 8 बार सोना रोज देगी। एक बार में 10 किलो होता है, 8 बार का मतलब 80 किलो सोना रोजाना प्रदान करेगी। तो सत्राजित रोजाना पूजा करते और मणि रोज 80 केजी सोना प्रदान करते। पूरे महल में सोना ही सोना हो गया। एक बार भगवान ने बुलाया सत्राजित को और कहा, देखो इतने सोने का क्या करोगे, ये मणि हमारे खजाने में जमा करा दो, हम इसकी पूजा कराएंगे, इससे जो धन निकलेगा, स्वर्ण निकलेगा, वो लोगों में बांट देंगे, गरीब के काम आएगा, शिक्षा में लगाएंगे, विकास में लगाएंगे। सत्राजित ने तो मना कर दिया, मुझे नहीं देनी। बोले नहीं देनी, आपकी इच्छा है। सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को गले में पहन गया माला की तरह और शिकार खेलने गया। किसी शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि छुड़ा ली। द्वारकाधीश पर कलंक लगा दिया सत्राजित ने। ये मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली, मुझे तो न्याय चाहिए। वसुदेव देव की शब्द से कहता फिर सत्राजित बलराम जी से भी कहा, मेरी मणि दिला दो, मेरे भाई का न्याय दिलाओ। भगवान सबको समझाते, मैंने इसकी मणि नहीं ली, इसके भाई को मैंने नहीं मारा। लेकिन कौन सुने? भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक इसके भाई के हत्यारे को और मणि को ढूंढ कर नहीं लाऊंगा, तब तक जलपान नहीं करूंगा। चले गए जहां पर प्रसेन गया था। देखो ये बच्चा है सिद्धांत वत्स, आज इसका जन्मदिन है, जोरदार तालियां बजा दो। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है हमारी तरफ से। बहुत बहुत मंगल कामना। तो मेरे प्रभु गए और आगे जंगल में जाकर के देखा प्रसेन मरा पड़ा है और उस जहां वो मरा है वहां पर शेर के पैरों के निशान हैं, पंजों के। भगवान उन निशानों के साथ साथ गए, आगे जाके देखा तो शेर भी मरा हुआ है और वहां से आगे रीछ के पैरों के निशान दिखाई दे रहे। भगवान उन निशानों के साथ साथ गए, गुफा में चले गए निशान। एक छोटी सी कन्या उसी मणि के साथ में खेल रही थी। श्यामंतक मणि बड़ी चमकती थी।
अंधेरे में रख दो तो बहुत प्रकाश दे देती। अंधेरी गुफा पूरी प्रकाशित हो रही उस मणि के कारण, उससे खेल रही थी। भगवान बोले चलो इसकी मणि तो मिली। जैसे ही मणि को हाथ में लिया तो अंदर से वृक्षराज जामवंत निकल करके आए। जामवंत जी निकल के आए अंदर से, और ऐसा युद्ध हुआ भगवान में और जामवंत जी में। जामवंत जी की तो नस नस ढीली हो गई, पहचान गए यही तो मेरे राम हैं। ये वही जामवंत हैं जो राम जी की सेना में जामवंत में पूछूं तोई उचित सिखावन दीजे मोई। दरअसल में राम जी जब युद्ध जीत गए ना रावण से, सब सेना वानर सेना के साथ बैठे थे, सब लोगों से कह रहे थे भैया आप लोगों के कारण मैंने रावण पर विजय पाई है, मैं चाहता हूं आपको कुछ प्रदान करूं, मैं कोई वस्तु दूं, आपको पसंद ना आए, आपके काम ना आए, उससे बढ़िया तो ये है कि आप लोग मांगो और मैं प्रदान करूं। तो सब मांग रहे हैं। वस्तु किसी ने नहीं मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने सत्संग मांगा। जामवंत जी मुंह लटका के बैठे। भगवान बोले आप उदास क्यों हैं? आप कुछ नहीं मांगोगे क्या? जामवंत जी बोले मांगूंगा तो मिल जाएगा। बोले हाँ। जामवंत जी ने कहा तो मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है, आपसे दो दो हाथ करने का मन है। राम जी बोले ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये अवतार तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। मैंने कभी आपको मंत्री सेनापति माना ही नहीं, पिता के समान आदर दिया है। और इस अवतार में तो पिता पुत्र में युद्ध संभव नहीं है। और इतना बड़ा युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध, खुजली मिटी नहीं तुम्हारी? कितने सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। जामवंत जी बोले मेरी टक्कर का कोई योद्धा ही नहीं था। अरे रावण तुम्हारी टक्कर का योद्धा नहीं था। चलत दशानन डोलत अवनी, जिसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया, वो योद्धा नहीं था। जामवंत जी बोले सिर्फ रावण ही मेरी टक्कर का एक योद्धा था, और वो मैंने आपकी खुजली मिटाने के लिए छोड़ दिया ना भगवान, इसलिए मेरी बाजुओं की खुजली तो मिटी नहीं अभी तक। भगवान बोले देखो इस अवतार में तो मैं ये इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ द्वापर में आऊंगा लीला पुरुषोत्तम बनकर, चलो तुम्हारी खुजली भी मिटा दूंगा। बोलो जय गोपाल जी। तो जामवंत जी की आज सब खुजली मिट गई, नस नस हो गई ढीली, पहचान गए यही तो मेरे राघव हैं। चरण पकड़ लिए भगवान, अब मेरा वरदान पूरा हो गया, अब कोई इच्छा नहीं है। गले से लगाया जामवंत जी को, और जामवंत जी बोले देखो मेरी ये बेटी है जाम्बवती, इसके कारण मैं न भजन कर पा रहा, न कुछ करने का मन करता। अब तो मैं भजन करना चाहता हूँ, मेरी बेटी को आप ही ले जाओ। वही श्यामंतक मणि जिससे खेल रही थी उसके हाथ पे रखी और भगवान को कन्यादान कर दिया। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। शास्त्रों में अनेकों विवाह बताए हैं मेरे गोविंद के, आप लोग गिनते जाना कि तरीका बताओ जो द्वारकाधीश से माफी मांग सके। पत्नी बोली तरीका तो सीधा साधा, जवान बेटी घर में बैठी है, रिश्ता जोड़ दो, संबंध बना दो। देखो वही श्यामंतक मणि अपनी पुत्री सत्यभामा के हाथ पर रखी और कृष्ण को कन्यादान में दे दी। तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। भगवान बोले तुम्हारी बेटी तो ले सकते, मणि नहीं लेंगे।
इसी मणि के कारण तो मुझे कलंक लगाए, मणि वापस कर दी, सत्यभामा जी को स्वीकार कर लिया। एक बार घूमते फिरते मेरे प्रभु जा रहे थे, यमुना किनारे अर्जुन साथ में थे। एक सांवली सलोनी कन्या माला पर भजन कर रही थी। अर्जुन ने पूछ लिया, कौन हो देवी? कि अहम देवस्य सवितुर, मैं तो कालिंदी हूं। कालिंदी बोलते जमुना को। अर्जुन बोले, मेरी बगल में जो खड़े हैं वही तो हैं। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो गया, पांचवा हुआ मित्रविंदा के, छठा हुआ नागनजती के, सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ, आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8 शादी हो गई। एक भौमासुर नाम का राजा गरीब घरों में जाता, वहां की कन्याओं का हरण करके ले आता। कभी कभी लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं और ऐसी अटपटी कभी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो बहुत अटपटी होती है। कई लोग उंगली का नाखून बढ़ाते हैं, कई लोग लंबे लंबे केस बढ़ा लेते हैं, प्रतिज्ञा कर रखी है केस नहीं कटाएंगे। ऐसे ही इस भौमासुर ने प्रतिज्ञा कर रखी है 21,000 कन्याओं के साथ एक संग विवाह करूंगा। तो जहां भी जाता है वहां की कन्या का हरण करके ले आता है और अपने बंदी खाने में ला करके बंद कर देता है। अभी 16,100 हुई थी, 21,000 हो जाएंगी तो शादी कर लूंगा। उनके माता पिता रोते रोते द्वारिकाधीश के पास में गए। भगवान सत्यभामा जी को लेकर साथ में गए और भौमासुर का उद्धार कर दिया, राम नाम सत्य कर दिया। अंदर प्रवेश किया, कारागृह का ताला खोला गया तो 16,100 कन्याएं सब नीचे गर्दन करके, नीचे नजर करके खड़ी। भगवान बोले, आप जा सकती हैं देवियों, भौमासुर तो दुनिया को छोड़ के चला गया, अब तुम स्वतंत्र हो। वो कन्याएं बोली, इतने दिन हम असुर के कारागृह में रही भगवान, दुनिया का कोई भी राजकुमार हमारे साथ शादी नहीं करेगा। लोक लाज के कारण माता पिता भी अब हमें अपनाएंगे नहीं। हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हम सब गलत मार्ग का अनुसरण करें या फिर आत्महत्या कर लें। भगवान बोले, दोनों ही मार्ग उचित नहीं है, अच्छे नहीं है। उन कन्याओं ने आग्रह किया कि आप हमें अपने चरणों की सेवा प्रदान कर दें तो हम आपकी दासी बनकर रहेंगे। भगवान ने सोचा, गलत मार्ग पर इतनी एक साथ जाएंगी तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, धर्म का अपभ्रंश होगा, इससे तो बढ़िया है नहीं, इनको स्वीकार कर लेता हूं। एक साथ 16,100 विवाह हो गए मेरे गोविंद के। टोटल कितने हुए बताना? 16,108। और सुनो, सबके लिए अलग अलग महल है। हाँ, 16,108 महल तैयार किए हैं द्वारिका में और सबके साथ भगवान रहते हैं। प्रत्येक रानी को ऐसा लगता कि मेरे ही पास में है। आगे सुनेंगे आप कथा, नारद जी आएंगे। अभी लीला आपने देखी होगी कि कई कोप भवन में चली गई। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ कोप भवन जरूर होता था। माताएं अगर कोप भवन में चली जाएं तो समझो कुछ न कुछ गड़बड़ है। सत्यभामा जी का तो आधा जीवन कोप भवन में जाता, रूठती बहुत थी, लेकिन माता रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता। लक्ष्मी स्वरूप है।
भगवान ने एक बार सोचा, देखूं तो सही गुस्से में इनका चेहरा कैसा लगता है। कभी गुस्सा आता ही नहीं, नाटक करने में है ही एक नंबर। आए और पलंग पर बैठ के मुंह लटका लिए। रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ द्वारकाधीश, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, कोई तो बात होगी। आज से पहले तो मैंने कभी आपको इतना गंभीर उदास देखा नहीं। जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, बात तो बताओ। अब बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बताओगे नहीं तो मैं गलती को सुधारूंगी कैसे? आप बताओ। भगवान ने सोचा मौका ठीक है, अभी बोल देता हूं। देवी तुम एक आध गलती करो तो मैं बताऊं। तुम तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती करती जाती हो। रुक्मिणी जी को तो पसीना आ गया। आप बताओगे नहीं तो मैं सुधारूंगी कैसे? आप बताओ ना प्रभु, क्या गलती हुई मुझसे? भगवान बोले सबसे बड़ी गलती तुमने मुझसे विवाह करके की है। क्या मिला तुम्हें? कितना बढ़िया था शिशुपाल, तुम्हारा भाई उसके साथ शादी करना चाहता था तो मेरे साथ कर ली। इससे बड़ी और क्या गलती होगी? क्यों की तुमने मुझसे शादी? आप कहोगे कि आप तो देवकी नंदन हो इसलिए कर ली। देवी यहां भी गड़बड़ है। कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, और कोई कोई कहता है कि देवकी यशोदा दोनों गोरी, ये काला कलूटा पता नहीं कहां से आ गया। जिसके माता पिता भी कंफर्म नहीं, उससे तुमने शादी क्यों की? अच्छा होता शिशुपाल के साथ कर लेती। आप ये सोच रही होगी कि मैं सुंदर ज्यादा हूं इसलिए शादी करती। काय का सुंदर, काला कलूटा मेरा रंग, शिशुपाल गोरा चिट्टा अच्छा था। और बार बार पीछे मुड़ के देख लेते, गुस्सा आया कि नहीं आया? दो चार बात सुनने की मन में आ रही, बोले अभी तो आया नहीं गुस्सा। अरे देवी मैं पूछ रहा हूं क्यों तुमने मुझसे विवाह किया? ओहो इसलिए शादी कर ली होगी कि आपने पत्र में लिखा था सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शन्वतांते, मैंने आपके गुणों को सुना है। भगवान बोले मैंने सोचा क्रोध आएगा तो देखूंगा गुस्से में कैसी लगती हैं, ये तो मूर्छित हो गए। चार भुजाएं धारण कर ली मेरे प्रभु ने। रुक्मिणी जी को उठाया, पंखा करने लगे। 1 घंटे बाद में होश आया। भगवान बोले बिल्कुल आप मन पर मत लेना देवी, मैं तो विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था, मैं देखना चाहता था गुस्से में कैसी लगती हो। रुक्मिणी जी बोली आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है। वास्तव में मेरा आपका कोई मेल नहीं है। आपने कहा माता पिता कंफर्म नहीं है, आपके भी कोई माता पिता होते क्या? आप तो जगत के माता पिता हैं। हम लोग आरती करते हैं ना, आरती के बाद गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। आप तो संसार के माता पिता हैं। देवराज इंद्र स्तुति करने आए, गोवर्धन लीला के प्रसंग में हमने श्रवण किया। वो भी कहते हैं पिता गुरुत्वम जगतामधीशो दुरत्य यह कालोपात्य दंड। आप भी जगत के माता पिता हैं। अब नाटक में आप किसी को भी माता पिता बनाओ, इससे क्या मतलब?
दूसरी बात कही काला कलूटाऊं काले हो तो कमाल करते हो। हमारे ब्रज के संत गाते हैं, यदि श्याम लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला, ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम लाला हो। गलती से परमात्मा ने तुम्हें लाली बना दिया होता तो इतने सुंदर हो, करोड़ों लोग रोज तुम्हारे ऊपर गला कटा लेते। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भगवान बोले देवी बिल्कुल मन पर मत लगाना, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। बोले ऐसे मजाक कृपया आप न करें, आप तो केवल मीठी मीठी तान सुनाएं। कल किसी ने कहा था महाराज आप तो हिंदी के भजन ज्यादा गाते हो, एक आधा खड़ी भाषा का गाओ। मगर चलो कोशिश करते हैं। मन ने मीठी मीठी तान सुनाओ रसिया, मन मीठी मीठी तान सुनाओ रसिया, मन मीठी मीठी तान सुनाओ रसिया, मन मीठी मीठी तान सुनाओ रसिया, सुनाओ रसिया मेरे मन में बसिया, 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 मन अन्न का दान करेंगे तो घर में अन्न बहुत आएगा, वस्त्र का दान करेंगे तो वस्त्र की कभी कमी नहीं रहेगी, प्रेम का दान करोगे तो सब तुमसे प्रेम करेंगे, और गाली का दान करोगे तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। इसलिए दान के महत्व के लिए भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को राजा नृग का उपाख्यान सुनाया। दान करो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट योनि पड़ी। गिरगिट की योनि में पड़ा है, भगवान का स्पर्श होते ही दिव्य राजा बन गया। भगवान ने पूछा भाई कैसे गिरगिट बने तुम? बोले महाराज कोई आकाश के तारों को गिनना चाहे, पृथ्वी के कणों की कोई गिनती करना चाहे तो संभव है, कर भी ले। लेकिन मैंने जितना दान किया है, जितनी गाय दान की है, कोई गिनकर नहीं बता सकता। 1 करोड़ गाय रोज दान करता था। मेरी दान की हुई गाय गलती से किसी ब्राह्मण के यहाँ पर चली गई, किसी पंडित जी को मैंने दान में दी, और वो गाय चढ़ते 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 वापस मेरी गायों में आ गई, और वही गाय मैंने दोबारा किसी को दान दे दी। जिन पंडित जी को पहले दान दी थी वो गाय ढूंढते ढूंढते उन्हीं पंडित जी के घर पहुंच गए जहां पर गाय बंधी थी। अरे साहब ये तो मेरी गाय है। बोले साहब ये तो मेरी गाय है, मुझे राजा ने दान में दी है। अजी आपको दान में कैसे दे देगा राजा, ये तो मुझे दान में दी है। दोनों ब्राह्मणों में विवाद बढ़ गया, और राजा नृग कहते हैं दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास में आए। मेरी गाय है? नहीं साहब मेरी गाय है। मुझे क्या चाहिए था कि एक ब्राह्मण से माफी मांग लेता, प्रभु ब्राह्मण देव क्षमा करो, अब मुझे मालूम नहीं गलती से आपकी गाय मैंने दान कर दी हो, आप इसके बदले 5 गाय और ले जाओ।
माफी मांग लेता तो ठीक था, मुझे तो अहंकार आ गया कि मैं इतनी गाय दान करता हूँ। बोले तो क्या हुआ, तुम कौन सा खरीद के लाए थे? मैंने दान की थी, वो चढ़ते चढ़ते चली गई होगी, कोई बात नहीं। ब्राह्मण को क्रोध आ गया और मुझे गिरगिट की योनि देनी पड़ी। जो वस्तु हमने दान कर दी वापस नहीं आनी चाहिए। इसके बाद भगवान ने एक पौंड्रक नाम के राजा की कथा सुनाई। नकली कृष्ण बनता था वो, 2 हाथ तो थे ही, 2 लकड़ी के और लगा लिए। बोले मैं ही हूं असली कृष्ण, द्वारका में जो बैठा है वो नकली है। भगवान वहां पधारे और उसका उद्धार किया। 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है जरासंध ने। उनमें से एक राजा रोते रोते द्वारकाधीश के पास में आया। महाराज, 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, मैं छुप करके आया, जरासंध का उद्धार करना होगा। बोले ठीक है, करते हैं। अर्जुन और भीमसेन को साथ लेकर मेरे प्रभु जरासंध के यहाँ ब्राह्मण बनकर के गए। जिस दिन से मथुरा पर विजय प्राप्त की है, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता है, बड़ा सम्मान करता है। कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटता जरासंध के यहाँ से। तीनों आगे ब्राह्मण बनकर के बड़ा स्वागत सम्मान किया जरासंध ने। आइए पंडित जी, कैसे आना हुआ, कहां से पधारे? भगवान बोले सीधे हिमालय से आ रहे हैं। आपका बड़ा नाम सुना था, इसलिए सोचा कि चलो महाराज के दर्शन कर लें। जरासंध बोला नाम वाम तो क्या, ये द्वारकाधीश जो कृष्ण है ना, बड़ा बलवान है। 17 बार मुझे हरा दिया उसने। 18वीं बार आप जैसे संतों को, ब्राह्मणों को पाठ पर बिठा करके गया, तब मुझे विजय प्राप्त हुई। आप जैसे संतों के लिए तो मेरे द्वार 24 घंटे खुले, कभी आओ कभी जाओ। कहो मैं क्या सेवा करूं? बोले वरदान मांगना था। बोले मांग लो। भगवान बोले तुम हम तीनों में से किसी के साथ युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे युद्ध का नाम सुना, कान खड़े हो गए जरासंध के। ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता। भगवान थोड़े मुस्कुरा गए होंगे। जरासंध बोला माफ करना पंडित जी, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान बोले देखा होगा कहीं संतों की मंडली में, ब्राह्मणों की मंडली में, लेकिन क्षमा चाहता हूं, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता। आप हो कौन ये तो बताओ। बोले अब तुमको बताना ही पड़ेगा। मेरी दाहिनी ओर जो खड़े हैं ना, मोटे पेट वाले, वो श्रीमान भीमसेन हैं। बाईं ओर जो खड़े हैं वो अर्जुन हैं। और आप कौन हैं पंडित जी? बोले मैं कोई पंडित जी नहीं हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। अब तुमने प्रतिज्ञा की है, हम में से किसी एक के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध बोला तुम लोग छलिया हो, अब मैंने तुम्हें वचन तो दिया है, उसे पूरा करना पड़ेगा ही। जहां तक युद्ध की बात है, कृष्ण की ओर देख करके बोला तुमको तो मैं युद्ध में हरा चुका हूं, और एक बार जिसको युद्ध में हरा देता हूं दोबारा उससे युद्ध करता नहीं हूं, तो तुम्हारे साथ तो युद्ध होगा ही नहीं। अर्जुन हो ना भवेत योधा। अर्जुन भी कोई योद्धा क्या? मेरे सर्वान योद्धा नहीं है। अर्जुन क्या जाने युद्ध क्या होता है। इसलिए अर्जुन भी फेल, कृष्ण भी फेल, और बोले भीमस तुल्य बलो मम
भीम के समान मेरा बल है तो भीमसेन से युद्ध कर सकता हूं। भीम दादा फूल के ऐसे हो गए, अपन पास हो गए। ऐसा युद्ध होता है। पुराने जमाने में राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी धर्म का पालन करते थे। दिन में युद्ध करता और शाम को सेवा करता। जरासंध अतिथि हो मेरे, सेवा करूंगा। अठारह दिन हो गए लड़ते लड़ते। अठारह दिन हो गए लड़ते लड़ते। 19वें दिन रात्रि में भीमसेन आए, भगवान को जगाया और बोले भाग चलो यहां से। अरे ये जरासंध, इसका शरीर तो लोहे का बना हुआ है, नस नस तोड़ दी मेरी पूरी, मैं नहीं लड़ना। भगवान बोले बड़े भूल रहे थे, अब करो तुम युद्ध। नहीं, मुझे नहीं लड़ना। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, भीमसेन दादा तुम युद्ध तो करते हो लेकिन मेरा ध्यान नहीं करते। गीता में भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। तुम जो कर रहे हो वो करते रहो लेकिन मेरा ध्यान तो करो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो।